तो चैप्टर चल रहा हमारा ट्रेंगल, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है और ये पर्टिकुलर लेक्चर पार्ट 2 है उसका। होपफुली आपने पार्ट 1 देख लिया है, तभी आप पार्ट 2 देख रहे हो। अच्छा, नहीं देखा है तो भाई जाओ देखो, किसने मना किया। पहले पार्ट 1 देखो, तभी पार्ट 2 देखने का मजा है। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है हमारा क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल। याद कीजिए, पिछले पार्ट 1 में हमने क्या किया, पहला और दूसरा एक्सरसाइज ट्रेंगल का कर लिया। तीसरे एक्सरसाइज की बारी है, जिसके लिए पार्ट 2 अपन अभी कर रहे हैं, है ना। अब याद कीजिए, क्लास 9th। बोलोगे सर 9th क्यों याद करवा रहे हो, मुश्किल से तो हमने 9th पास किया। अरे भाई, अगर आपने ये सारे लेक्चर फॉलो किए होंगे तो मजे में पास किया होगा, ना कि मुश्किल। होपफुली मजे में किया हो, तभी ज्यादा मजा है। ओके, तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए मैं बता रहा था, क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी के हमने देखे थे कई सारे कंडीशन क्राइटेरिया। क्या ट्रिपल एस है ना, ए एस ए, फिर देखा था हमने एस ए एस ऐसे करके आर एच एस, है ना। ये सारे के सारे क्राइटेरिया हमने देखे थे क्लास 9th में, किसके लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए। हाँ, गुड। अब सिमिलरिटी के लिए भी ऐसे ही कंडीशन होते हैं क्या, तो बिल्कुल एवरीबॉडी, 3 कंडीशन होते हैं, 1 बाय 1 तीनों कंडीशन को हम समझने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए फिर। गुड। अभी तक हमने ट्रेंगल में क्या सीखा है कि अगर दो ट्रेंगल है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, जैसे ए इक्वल टू डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं एवरीबॉडी, तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड जो है सेम प्रोपोर्शन में होता है। ये दूसरा वाला क्लियर है क्या यहाँ तक? गुड। अब इन्हीं दोनों को आधार बना के बेस लेकर हम थ्योरम करेंगे एकदम अच्छे से क्लियर। पहला थ्योरम 6.3 थ्योरम बोला कि दो ट्रेंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या फिर सेम प्रोपोर्शन, इसलिए दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या इसको प्रूव कर दिया जाए क्या? बोलो हाँ ना, कर दे, कर दूं? चलो कर देता हूं। अब ध्यान रहे क्या गिवन है हमें कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो उसके लिए हमने दो ट्रेंगल लिया। अच्छा, इसी चीज को डबल ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल 3 मैंने बताया था ना कि 3 क्राइटेरिया देखेंगे सिमिलरिटी प्रूव करने का। तो पहला क्राइटेरिया है डबल ए क्राइटेरिया, या फिर कोई कोई इसको ट्रिपल ए क्राइटेरिया भी बोलता है। नाम से ही पता है आपको, क्या, एंगल 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 क्राइटेरिया। एकदम क्लियर, गुड। अब हम प्रूव करने वाले हैं क्या, कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा। देखो कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। ऑलरेडी गिवन है। हमने क्या किया सॉरी, हमने क्या किया, एक लाइन पी क्यू ड्रॉ किया। पी क्यू में ध्यान ये रखा कि डी पी इक्वल टू ए बी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा होगा कहीं, देख लेते हैं। डी पी इक्वल टू ए बी है और डी क्यू इक्वल टू ए सी है। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। अब हमने क्या किया, पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया। जैसे ही ज्वाइन किया, अब इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी पी क्यू में देखो, क्या दोनों को हम कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं क्या? बोलोगे सर कैसे दिखा सकते हैं? भाई ये देखो ना, ए बी किसके इक्वल है, डी डी पी के, मतलब एक साइड हो गया। एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, मतलब एंगल हो गया। फिर साइड ए सी इक्वल है डी क्यू के, मतलब फिर से साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। अच्छा, अगर कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अगर ये एंगल बी है तो एंगल पी भी इक्वल होगा। अब एक बात बताओ मेरे को, एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल ई के, इसलिए एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के। तो क्या ये चीज हम लिख सकते हैं क्या? बोलोगे सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कि पहला दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के, तो पहला तीसरे के इक्वल हो गया। बोलो हाँ ना, गुड। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल पी और एंगल ई, ध्यान है एंगल डी पी क्यू और एंगल डी ई एफ अगर दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं एवरीबॉडी, तो दोनों के दोनों लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। तो इसलिए हम बोलेंगे कि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। बोलो क्लियर? अरे भाई बोलो क्लियर, सबस यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अगर पी क्यू हमारा पैरेलल टू ई एफ हो गया, थोड़ा मिटा देता हूँ सब्जेक्ट, एकदम अच्छे से क्लियर है, एकदम क्लियरिटी चाहिए एवरीबॉडी, है ना, 100% क्लियरिटी। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, सच दैट आप क्वेश्चन में भी 100% एक्यूरेसी और क्लियरिटी के साथ कर पाओ। ओके, चलो। तो अब इस ट्रेंगल में देखो, बड़े वाले ट्रेंगल में, कि डी पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल टू ई सी ई एफ हो गया। तो पिछले वाले पार्ट 1 में हमने देखा था कि अगर कोई लाइन, एक लाइन पैरेलल है बेस के, तो इसका मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम होता है। ठीक, तो डी पी अपॉन पी ई क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन क्यू एफ हो जाएगा। बोलो हाँ ना? बोलोगे बिल्कुल सर। अब मेरे को बताओ कि डीपी को अभी क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो, डीपी को ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी हो गया।
और डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए सी, तो डी क्यू को लिख दिया ए सी, तो ए बी अपॉन डी ई। अच्छा, अब डी ई पूरा का पूरा कैसे होगा, अब ध्यान से समझो इस बात को। मैंने कहा कि डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, तो लिख ही सकते हैं। बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन हमें 1 दिख भी रहा, लेकिन साथ में क्या मैं बोलूँ आपको कि डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ लिख सकते हैं क्या, बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने समझाया था उस थ्योरम में कि +1 दोनों तरफ कर दो है ना, तो टोटल हो जाता। अब देखो डीपी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए भी लिख सकते हैं, तो इसलिए ये वाली चीज ऐसा कुछ बन जाएगी। एकदम क्लियर, बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया से क्लियर। अब सिमिलर वे में ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। बी सी कौन सा है, ए जो बेस है वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ई एफ के। तो इन तीनों को अगर कंबाइन करो एवरीबॉडी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो क्या कह सकते हैं हम कि करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो हमें दिया था डबल ए, ठीक है, या ट्रिपल ए, और हमने प्रूव कर दिया कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो इसलिए दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो क्राइटेरिया आपको क्लियर हुआ क्या, कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल में डबल ए क्राइटेरिया यूज हो रहा तो दोनों के दोनों सिमिलर होंगे। बोलो एकदम क्लियर। सपोज यहाँ पे आप लिख लो, इफ टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल आर सिमिलर। इसको डबल ए या फिर ट्रिपल ए क्राइटेरिया बोलते हैं। आप बोलोगे सर डबल ए और ट्रिपल ए दोनों सेम ही है, अलग नहीं है, तो बिल्कुल सेम है एवरीबॉडी। ऐसा क्यों, ध्यान समझो। मान लो दो ट्रायंगल हमने दिया, ठीक है, इनका नाम दे देते हैं ए बी सी और दूसरे का पी क्यू आर, ठीक। मान लो एंगल 30 डिग्री है और ये 70 है, और ये भी 30 है और ये भी 70 है। बोलोगे सर देखो डबल ए क्राइटेरिया यूज हो रहा है ना, दोनों सिमिलर हो गए। लेकिन डबल ए और ट्रिपल ए दोनों सेम क्यों मैंने बोला, क्योंकि देखो किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। कैसे, अरे भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 70 30 100 हो गया, 180 में से गया तो 80 आ गया, तो ये एंगल कितना होगा 80, तो ये भी एंगल कितना होगा सेम मैनर में 80। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा कि डबल ए था, कोई भी ट्रायंगल में अगर डबल ए है तो ऑटोमेटिकली ट्रिपल ए बन जाता है। मतलब कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है ना किसी ट्रायंगल के, तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो डबल ए बोलो या ट्रिपल ए बोलो, दोनों बात सेम है। बोलो क्लियर, वेरी गुड। अब दूसरा क्राइटेरिया ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है। पहला क्राइटेरिया क्या देखा हमने, डबल ए क्राइटेरिया, क्लियर है क्या, ओके। दूसरा है नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू दी same ratio of the side of other triangle then their corresponding angle are equal hence the two triangle are similar। कितना सिंपल सा चीज बोला दो ट्रायंगल है, दोनों का जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना, मान लो एक्स वाई जेड है, ए बी कितना है ए बी सी, तो ये बोला है जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो सेम है। क्या है, रेशियो सेम है, ध्यान रहे। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसको एवरीबॉडी ट्रिपल एस क्राइटेरिया बोलते हैं। याद करो ऊपर हमने क्या किया, ऊपर हमने किया कि एंगल इक्वल था, तीनों के तीनों एंगल इक्वल था, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल था, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होगा, ये दिखाया था, मतलब इक्वल होगा। और अभी हमने क्या दिखा, ये दूसरे वाले में जस्ट ऊपर वाले थ्योरम का कन्वर्स बोल रहा, जस्ट उल्टा बोल रहा। वहां पे डबल ए क्राइटेरिया, सॉरी ट्रिपल ए क्राइटेरिया है, डबल ए दोनों सेम ही बात है, तो डबल ए बोलो या ट्रिपल ए बोलो। क्राइटेरिया था, यहाँ पे ट्रिपल एस क्राइटेरिया है, साइड 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 की मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है अगर सेम है तो इसका मतलब कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। प्रूव कर लोगे क्या, अरे भाई बोलो कर लोगे क्या, जस्ट ऊपर वाले का उल्टा है, बोलो हाँ ना। अभी कन्वर्स कैसे करते हैं होपफुली मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से, लास्ट वाला क्वेश्चन याद करो उसकी हेल्प से समझाया भी था, ओके। तो वैसे ही ये वाला कर लोगे, मुझे भरोसा है आप कर लोगे। नेक्स्ट मैंने कहा था कि ट्रायंगल में टोटल 3 क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे, 2 पढ़ लिया। कौन कौन सा पढ़ा, डबल ए क्राइटेरिया या ट्रिपल ए और ट्रिपल एस क्राइटेरिया। और तीसरा क्राइटेरिया पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्या, साइड एंगल साइड। ये बोल रहा इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। समझो ध्यान से, यहाँ पे फिर से वही बात, हमने एंगल लिया ए और एंगल लिया डी। क्या क्या एंगल लिया, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी लिया, और हमें दिखाना है कि ए बी और ए सी अगर सेम प्रोपोर्शन में हो, मतलब ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ठीक है क्या। तो अगर ऐसा है और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बोलो हाँ ना, वेरी गुड। तो इसको अभी हमने प्रूव किया था, कब, अरे भाई पहले थ्योरम में, जस्ट ऊपर वाले में, है ना।
तो मतलब जब ट्रिपल ए क्राइटेरिया प्रूव कर रहे थे, कैसे पी क्यू, मान लो एक लाइन लिया डी पी इक्वल टू ए बी और डी क्यू इक्वल टू ए सी के इक्वल, तो पी क्यू को मिला दिया तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बोलोगे सर देखो ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा डी पी क्यू के, अभी सारा कुछ प्रूव किया हमने, तो एंगल बी एंगल पी एंगल ई इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से डी पी अपॉन डी ई, मतलब वही तीनों की तीनों रेशियो याद करो, ऊपर सेम था ना, वहां से ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ आ जाएगा। एकदम आसान, बोलो हाँ ना? ठीक है, गुड। तो एवरीबॉडी ये रहा पूरा का पूरा 3 थ्योरम, और तीनों को हमने डिराइव करके देखा। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, होपफुली आपको है। इसलिए अब सारे के सारे एग्जाम्पल है एवरीबॉडी, वो तो आप बाद में कर ही लोगे। अपन का मेन कंसर्न होता है एक्सरसाइज को करना। हाँ, एग्जाम्पल में भी कभी कभार दिक्कत आ सकती है किसी स्टूडेंट को, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कहीं पे भी आप फंसते हो तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे से डिस्कस कर सकते हो, अपन सबको क्लियर करेंगे। ठीक है, सबको मतलब क्वेश्चन क्लियर करेंगे, कुछ और मत समझना कि सर सबको साफ कर देंगे, सर जो है मिर्जापुर के कालीन भैया हैं, तो ऐसा नहीं है एवरीबॉडी। मिर्जापुर के हैं लेकिन कालीन भैया नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। होपफुली ये छोटी छोटी जोक आपको समझ आ रहे होंगे। आजकल के बच्चे थोड़े एडवांस है, समझ लो, सोशल मीडिया हाथ में आ गया तो उनको सब पता होता है कौन सा मीम ट्रेंड कर रहा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ऑफलाइन में है ना, तो चेहरे पर देख कर पता चल जाता है कौन सा जोक किस बच्चे ने समझा किसने नहीं समझा, समझ रहे हो क्या? और ऐसे तो पता नहीं चल पा रहा, कोई बात नहीं, ऐसे हवा में तीर मार रहा, होपफुली सही जगह पे जाके लग रहा होगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, बोला स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया। याद कीजिए 3 क्राइटेरिया हमने देखा। पहला देखा डबल ए क्राइटेरिया, फिर ट्रिपल एस क्राइटेरिया, फिर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्लियर है क्या? ध्यान है, साइड एंगल, साइड में एंगल बीच वाला हो और उस एंगल को जो दोनों के दोनों साइड बना रहा हो वो दोनों अगल बगल वाले साइड होने चाहिए। तो देखते हैं किसमें कौन सा है। ये देखो 60 80 40, 60 80 40 मतलब डबल ए क्राइटेरिया या ट्रिपल ए। 2 3 2.5 और 2 का डबल 4, 2.5 का डबल 5 और 3 का डबल 6, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। अगला 2.7 का डबल क्या होगा? 2.7 का आप कहोगे सर 5.4 होगा, लेकिन यहाँ 5 है, मतलब एक साइड नहीं है। 3 का 6 और 2 का 4, लेकिन यहाँ पे डबल एस क्राइटेरिया तो कुछ पढ़ा नहीं था, तो इसलिए ये दोनों सिमिलर नहीं है। अगला, अच्छा अगर एक एंगल यहाँ पे इक्वल होता ना तो कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे एंगल के बारे में कुछ बोला ही नहीं। अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता तो हो जाता ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा देखो ध्यान से, 70 डिग्री 70 डिग्री, 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, सबसे तो साइड एंगल साइड। देखो 5 का डबल, सॉरी 2.5 का डबल कितना हुआ 5, तो ये हो गया साइड। फिर 5 का डबल कितना हुआ 10, ये हो गया साइड, और एंगल दोनों का 70 70 है, इसलिए ये बिल्कुल है ऐसे एस क्राइटेरिया से सिमिलर। ठीक, नेक्स्ट, ये 80 है, 80 है, वेरी गुड। 2.5 का 5 हुआ सबस, और 3 का क्या हुआ 6 हुआ। लेकिन ध्यान है ये BC मतलब ये एंगल के सामने वाला 3 है और यहाँ पे एंगल के साथ वाला 6 है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों सिमिलर नहीं होगा ऐसे ऐसे। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दो कि यहाँ पे जो साइड 6 है ना, वो इस दोनों इस एंगल को है ना, जो एंगल बन रहा जिन साइड से, उन दोनों के अगल बगल वाला साइड है 5 और 6। लेकिन यहाँ पे देखो 2.5 तो साइड वाला है, लेकिन 3 जो है उसके अपोजिट वाला है, तो इसलिए ये ऐसे एस क्राइटेरिया नहीं हो रहा, तो ये सिमिलर नहीं है। एकदम क्लियर, गुड। यहाँ पे देखो 70 30 80 80, आप बोलोगे नहीं है सर, लेकिन ध्यान रहे ये तीसरा एंगल देखो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 30 क्यों, 8 7 15 30 80, 180 डिग्री होता है ना ट्रायंगल का। गुड, इसी तरीके से भी देखो 70, तो यहाँ पे देखो क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, बोलोगे यस सर, अब दिख गया मेरे को। तो ये डबल ए या ट्रिपल ए क्राइटेरिया से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बोलो पहला क्लियर एकदम अच्छे से, बोलोगे हाँ सर एकदम अच्छे से क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। बोला ओडीसी क्या है, ओडीसी सिमिलर, वाह वाह वाह, मैंने बताया ना आपको एलेक्सा भी ऐसे ही किसी भी टाइम पे है ना कुछ भी बोलती रहती है, कोई बात नहीं, वो एकदम सिंक्रोनस में हो गई है मेरे साथ, है ना, कि उसको पता है कब रिमाइंडर देना है कब क्या करना है। आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी, क्वेश्चन पे फोकस फोकस। देखो एलेक्सा की बात सुनते ही कैसे है ना ध्यान भटका इसका। सो एवरीबॉडी क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। बोला ओडीसी किधर है, ओडीसी ठीक है, इज सिमिलर टू ओबीए। ओबीए इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 70 है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो ये भी 70 हो जाएगा। अच्छा अगर ये 125 है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी 125 होगा, है ना। अच्छा अगर ये 125 है तो अंदर वाला कितना होगा, आप कहोगे सर टोटल
एंगल होता है लीनियर पेयर में 180, तो 180 में से 125 गया, अरे लिख ही देता हूँ, है ना, कंफ्यूज नहीं होने का है। ये हो जाएगा 180 माइनस 125, क्यों ब्रैकेट में लिखोगे लीनियर पेयर, तो ये आ गया कितना 55। ठीक है, तो अगर ये 55 है, इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, ए भी 55, कौन सा एंगल ए ओ बी भी कितना होगा 55 होगा। क्लियर है क्या। अब ए वाला अगर एंगल बता सको आप तो कहोगे सर देखो दो एंगल हमें पता है, इन ट्रेंगल डी ओ सी, दो एंगल पता है 70 प्लस 55 प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180, तो 7 5 12, 125 में से 180 गया, फिर से 55 आ गया, तो एंगल डी सी ओ कितना हो जाएगा 55। तो डी सी ओ 55 है, तो ए वाला एंगल एंगल बी ए ओ कितना होगा, ए भी 55 होगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछा था सब हमने निकाल लिया। ओके, सारे के सारे एंगल होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। आगे बोल रहा diagonal AC and BD of trapezium ABCD with AB इतना intersect each other at point O using a similarity criteria। याद करो अभी मैंने समझाया था पिछला वाला जब एक्सरसाइज कर रहा था उसको दूसरे तरीके से, कौन से तरीके से, इस वाले तरीके से। ये देखो एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, कोई भी दो अपोजिट साइड क्या होती है पैरेलल, तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए बी पैरेलल टू डी सी, क्लियर है क्या। ठीक है, अब ये पॉइंट है ओ, अब हमें मालूम है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल। अब अगर ये दोनों लाइन ए बी डी सी पैरेलल है तो ये वाला एंगल, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। बोलोगे कैसे सर, अरे भाई करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से सेम मैनर में ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले के। तो यहाँ पे सीधे नहीं दिख रहा कि सर एंगल ओ बी ए मतलब ट्रेंगल ओ बी ए इज सिमिलर टू ट्रेंगल ओ डी सी, है कि नहीं। तो हो गया, अगर दोनों के दोनों सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो क्या होगा, कहोगे सर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा तो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। हो गया ना प्रूफ, ये पहले ही हमने कर लिया था, है ना, बिना डबल ए क्राइटेरिया पढ़े मैंने बता दिया था और दूसरे तरीके से भी करा था, होपफुली आपको याद हो पार्ट 1 में। ठीक, चौथा क्वेश्चन ये बोला क्यू आर क्यू एस, कितना ध्यान से समझो पहले, क्यू आर किधर है, क्यू आर कहाँ है भाई, मिल जा ये है क्यू और इधर आर। ठीक है, क्यू आर और क्यू एस, ओके, और क्यू टी, ओके, क्यू टी और पी आर, किधर है पी आर, अच्छा ये पी आर है, ओके, क्यू टी और पी आर दिया है, ठीक है, इतना है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, सो दैट इतना और इतना, देखो कितना आसान है, और ध्यान समझिएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे दिया, तो इन ट्रेंगल ध्यान समझिएगा क्यू पी आर, क्या हम ये बोल सकते हैं कि सर पी क्यू इक्वल टू पी आर होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि आइसोसीलस ट्रेंगल ऑलरेडी हमें दिया है कि दो एंगल इक्वल है, क्वेश्चन में ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हेंस पी क्यू इक्वल टू पी आर। अब इसमें जो है देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड को तो वैसे ही रहने दो, कैसे क्यू आर अपॉन क्यू एस, और राइट साइड देखो क्यू टी अपॉन क्यू पी कर दो, ऐसा क्यों किया, सच दैट ये बन जाए हमारा क्या, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्यू पी, इसका मतलब कि पी एस इज पैरेलल टू क्यू टी आर। अगर पी एस पैरेलल टू टी आर है, या फिर ऐसे बोलो कि सर देखो ये एंगल इक्वल हो गया, 1 दोनों में कॉमन है, लिख ही देता हूं मैं, प्रॉपर लिख देता हूं एवरीबॉडी, इन ट्रेंगल पी क्यू एस एंड ट्रेंगल टी क्यू एस, ठीक है, टी क्यू एस और टी क्यू एस, तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू, और इन दोनों को इस कंटेन जो कर रही साइड कौन कौन सा, क्यू आर, है ना, क्यू आर अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू पी, बोलो हाँ। तो ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों सिमिलर होगा, अरे बोलो भाई क्लियर है क्या, गुड। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो ना तो जस्ट आप पॉज करके या बैकवर्ड करके देख लो, सुन लो, फिर से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए एवरीबॉडी, कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, सारा कुछ। ठीक है, हवा में कोई भी बात नहीं करनी है, लॉजिक के साथ चलना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चलना है। ओके, तो मिटाते हुए मैं दो बात आपसे कर भी लेता हूँ, वो कर लिया। अच्छा ध्यान रहे, मेरे को याद है आज फंडामेंटल वैल्यूज देना है और स्किल सेट भी देना है, होपफुली आपका फंडामेंटल वैल्यूज और स्किल सेट बहुत ही अच्छे से चल रहा है। चलो एक काम करता हूँ, फंडामेंटल वैल्यूज अभी के अभी दे देता हूँ। तो फंडामेंटल वैल्यू आज के लिए है पेशेंस। क्या आप में धैर्य है, क्या पूछा मैंने, धैर्य, पेशेंस जिसको बोलते हैं, कि
क्या आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन को मानते हो या फिर तुरंत के तुरंत चाहिए कोई भी चीज? एग्जाम्पल, पेशेंस अपने अंदर कैसे बढ़ा सकते हो, ध्यान से समझो। पेशेंस ऐसे बढ़ा सकते हो कि मान लो कि बाजार में कुछ लेकर आए, बाजार से कुछ लेकर आए, चॉकलेट लेकर आए, सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ। अब चॉकलेट को आपने रख दिया साइड में या मम्मी को दे दिया, है ना? सिबलिंग को मत देना, पता चला कि बाद में मांगने जाओ कि भाई चॉकलेट मेरा वापस करो और वो खा पी के बैठा हो, है ना, या बैठी हो, तो उनको मत देना, मम्मी पापा मम्मी को देना कि मम्मी ये रखो, आप मैं 2 घंटा पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद आप ये मेरे को देना। बोलो क्लियर हुआ क्या? सेम चीज आप कर सकते हो चॉकलेट की जगह मोबाइल यूज करने पे। आजकल मोबाइल तो लगभग हर बच्चा यूज करता है, एक तरीके से एडिक्शन बन गया है। तो इस मोबाइल का यूज आप ऐसे समझो कि तभी करोगे जब 2 घंटा या 3 घंटा पढ़ाई करोगे, तो ये क्या करेगा, आप में पेशेंस डेवलप कराएगा। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ऐसा एक टारगेट बनाओ। कितना पढ़ाई जब हम करेंगे या कोई और बेहतर काम करेंगे तब जाके मोबाइल यूज करेंगे, ठीक है क्या? एक तो ये तरीका हो गया पेशेंस लेवल चेक करने का, मतलब या बढ़ाने का। दूसरा तरीका ऐसे मैं बता सकता हूँ आपको, याद करो, मेरे को बचपन में याद है क्या करता था मैं, कि जितने भी पैसे मिलते थे ना दशहरे पे, देखो 10वीं होता है ना दशहरा, तो वहां पे बहुत बड़ा मेला लगता था हमारे गांव के साइड में। तो हम उसके 2-2 महीने पहले से, है ना, 4-4 महीने पहले से गुल्लक में, किसमें, गुल्लक में पैसे इकट्ठा करना, जमा करना स्टार्ट करते थे एवरीबडी। किस लिए? कि हाँ मेले में जाएंगे, एक खाएंगे एक खरीदेंगे, तो एक एक 2-2 रुपए जो भी मिलता था उस जमाने में, वो हम गुल्लक में डालते जाते थे। और जब दशहरा 10वीं आता था तब इस गुल्लक को खोलते थे, जितना पैसा निकलता था वो जाते थे। तो सोचो ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या पेशेंस का कितना बड़ा एग्जाम्पल है, समझ रहे हो क्या? आजकल के बच्चों को बोल दो बचाने के लिए 2 पैसा, तो उन्हें लगेगा अरे ये खर्च करो आगे बढ़ो, है कि नहीं? और यही सेम चीज हो गया है जेनजी का। जितने भी जेनजी देख रहा हूं मैं, सेविंग के नाम पे कुछ नहीं है, भले ही वो लाखों कमा रहे हैं। बहुत सारे तो मेरे जूनियर हैं, है ना, मेरे इवन स्टूडेंट हैं, उनसे बात करो तो पता चलता है कि उनका फाइनेंशियल नॉलेज जो है कुछ इस तरीके का है। क्यों? तुरंत के तुरंत ग्रेटिफिकेशन पे फोकस करते हैं, ना कि डिलेट ग्रेटिफिकेशन। पेशेंस नाम की चीज नहीं। तो होपफुली इस एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी मिली होगी किस तरीके से आपको पेशेंस फॉलो करना है, ठीक है? तो 3-4 एक्सपेरिमेंट करो और इसको डेली बेसिस पे फॉलो करो, ठीक है? तो ये रहा आपका, आई थिंक 5वां या छठा फंडामेंटल वैल्यूज है, होपफुली छठा है। आज जरा कमेंट करके बताना कौन सा है, क्योंकि छठा चैप्टर चल रहा है तो आई थिंक छठा ही है। नो प्रॉब्लम, देख लेंगे। 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन बोला, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ पी क्यू आर। तो पी क्यू आर बना लो। पी क्यू आर बना लिया, ठीक है, पी क्यू आर बना लिया। पी क्यू और आर, तो पी आर और क्यू आर, सॉरी उल्टा हो गया क्या? बढ़िया से बनाते हैं एवरीबॉडी, है ना, कंफ्यूज नहीं होने का। ये क्यू आर ऐसे तिरछा बनेगा इसलिए उल्टा बनाते हैं, देखो ध्यान से। ये बोल रहा कि जो पी आर और क्यू आर है उस पे है एस और टी, तो एस और टी हो गया पी आर पे और क्यू आर पे। पी आर क्यू आर, क्यू आर पी आर, सॉरी यहाँ पे आर कर देते हैं, यहाँ पे पी कर देते हैं, यहाँ पे क्यू कर देते हैं, ठीक है? तो ये हो गया एस और टी। पी आर पे एस हो गया और क्यू आर पे टी हो गया, बोलो क्लियर? ठीक है। आगे बोला एंगल पी इक्वल टू आर टी एस है। एंगल पी जो है वो कितना है? आर टी एस। आर टी एस इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है? आगे बोला सो दैट आर पी क्यू, ध्यान है किसको किसको बोला? आर पी क्यू, ट्रेंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रेंगल आर टी एस। ओके, ठीक है, अभी प्रूव करके देते हैं, ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी। तो देखो एक चीज तो हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या? एंगल आर टी पी, सॉरी आर टी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू। दूसरा चीज, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन। बोलो डबल ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर? एकदम गुड। इसी तरीके से सब बच्चों वाले क्वेश्चन है एवरीबॉडी, है ना, होपफुली आप बढ़िया से कर लोगे। ये बोल रहा है कि इफ दोनों के दोनों क्या है, नहीं, ये बोल रहा है कि ए बी ई अगर क्या है, कॉन्ग्रेंट है ए सी डी के। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डायग्राम, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखो गुल्लक को भी क्लियर कर दिया, होपफुली गुल्लक वाली बात आप ध्यान में रखोगे, है ना? इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आज मैं देखता हूँ ना बचपन को पीछे मुड़कर, तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पर धैर्य, पेशेंस, है ना, परजिवरेंस सिखाया गया थ्रू एग्जाम्पल, थ्रू छोटे छोटे टास्क। और वही मैं आप में इंस्टिल करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू दिस सिंपल टास्क। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे, हाँ ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 एवरीबॉडी ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा? ए बी ई, देखो ध्यान से, फिगर 6.37 दिख रहा है आपको? ए बी ई किधर है? ए बी ई, ओके।
और ए सी डी ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ए डी ई क्या है, ए डी ई सिमिलर दिखाना है ए बी सी के। एक बात बताओ मेरे को, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, कोई एक एंगल और देख लो। ठीक है, क्या सिंपल क्वेश्चन है, क्या कर लोगे? अरे बोलो भाई, कर लोगे तो हाँ या ना, कर लोगे? ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन को बताने में मजा नहीं है एवरीबॉडी, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी तो प्रैक्टिस के लिए छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। अगला बोल रहा है 6.38 में कि ए डी एंड सी ई, ठीक है, ए डी किधर है, हाँ सी इधर है, इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट पी सो दैट ये दोनों के दो। चलो इसमें 4 पार्ट है तो 1-2 पार्ट में बता देता हूँ और बाकी पार्ट आप ऑब्वियस से कर ही लोगे। पहला देखो पार्ट क्या बोला, ए ई पी कहाँ है, ए ई पी किधर है, पी कहाँ है, अच्छा ये है, ए ई पी जो है सी डी पी के क्या है, सिमिलर है। तो ये तो बच्चों वाली चीज हो गया कि सर देखो एक एंगल ये ले लो आप, ए ई पी एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी और एंगल डी पी सी इज इक्वल टू एंगल एंगल ई पी ए। ऐसा क्यों, क्योंकि कहोगे वर्टिकली अपोजिट और ऊपर वाला ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री, है ना। तो बस हो गया, डबल ए क्राइटेरिया से हो गया प्रूफ। बोलो क्लियर, पहला हो गया। बस ऐसे ही करना है एवरीबॉडी, इतना आसान है। ए बी डी देखो, अब थोड़ा सा रब कर देते हैं फिर अगले पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले पे पढ़ते हैं, अगले पे पढ़ते हैं, अगले पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कर रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ए बी डी किधर है, ए बी डी ए और बी और डी, ठीक है, एक एंगल 90 है और दूसरा सी बी ई, सी और बी ई, ये भी सीधे दिख रहा, एक एंगल 90 एक एंगल 90 और जो एंगल बी है दोनों में कॉमन हो गया। क्या हो गया एवरीबॉडी, कॉमन हो गया, तो डबल ए क्राइटेरिया से। ओके तो बताइए दूसरा भी एकदम क्लियर हुआ आपको, क्या ए बी डी सिमिलर टू सी बी ई। देखो इतना आसान है। ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा चौथा कर लोगे क्या, अरे भाई बोलो कर लोगे क्या। यस सर, यस सर, मैं सुन सकता हूँ आपकी आवाज, यस सर यस सर यस सर, आप तो कर ही लेंगे, है ना। एक्साइटेड दिख रहे हो आप सब, बस ये एक्साइटमेंट चाहिए एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां बोल रहा है ई इज पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ सो दैट इतना इतना इतना। सिंपली क्या करना है एवरीबॉडी, आंख बंद करके, नहीं कहने का मतलब आंख बंद करके का मतलब आसान वे में, है ना, इजी वे में। आंख बंद करके का मतलब होता है, ठीक है, सच में आंख बंद मत कर लिया करो कि सर ने बोला आंख बंद करके करना है। ऐसी क्लास में एक बार क्या हुआ ऑफलाइन में, मैंने कहा ये तो आंख बंद करके हो जाएगा। अब बच्चा मेरे को फोकस किए जा रहा, देखे जा रहा, देखे जा रहा कि सर कब आंख बंद करेंगे। सारा क्वेश्चन कर लिया इन्होंने, लास्ट स्टेप तक पहुंच गया, आंख ही बंद नहीं किया और बड़ा बोलते हैं कि आंख बंद करके कर सकते हैं। तो भाई साहब आंख बंद करके कहने का मतलब बहुत ही आसान वे में, ओके तो समझा करो, एकदम लिटरल मीनिंग मत लिया करो किसी भी वर्ड का। तो होपफुली आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां कर रहे थे अपन। मैंने कहा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सिंपली जो भी बोला है ना वैसे करते जाओ। क्या बोला है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, बना लो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी बना लेते हैं, बना लिया ए बी सी डी। आगे बोल रहा ई इज ऑन पॉइंट ए डी, नाम पहले दे देते हैं ए बी सी डी। ई जो है पॉइंट है ए डी पे, ठीक है, पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको प्रोड्यूस किया तो ई है पॉइंट, कहीं पे ई हो रहा। एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी, ऑब्वियस है बी को अगर जब ई से मिलाएंगे, सॉरी बी को ई से मिलाएंगे तो इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं पे, तो पॉइंट है एफ। ओके, अब बोल रहा है इसमें हमें प्रूव करना है ए बी ई, कौन सा, ए बी ई, ठीक है, इज सिमिलर टू सी एफ बी, सी एफ बी। ओके ठीक है, अभी करके देता हूं, ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी, एकदम बढ़िया से कलर में चेंज कर देता हूं सो दैट आपको भी एकदम क्लियरली विजिबल हो। ए बी ई देखो किधर है, ए बी ई, ए बी ई, ठीक है, ए बी ई को दिखाना है हमें सी एफ, सी एफ बी। ओके एवरीबॉडी, एकदम आसान है, लेकिन थोड़ा सा मेरे से गलती हुआ। गलती क्या कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम बनाना था ना, तो उसके लिए फिर से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, डोंट वरी, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे आ जाए क्या, कोई क्वेश्चन अभी तक व्हाइट बोर्ड पे अपन ने नहीं किया, एक काम करो व्हाइट बोर्ड पे ही आ जाओ, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन होपफुली आपको क्लियरिटी तो होगा, है ना। 100% वो ज्यादा मैटर करता है, आपको मालूम है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। तो ये आ गया अपन व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो पैरेललोग्राम सही बना है क्या, होपफुली आपको सही लग रहा होगा, है ना। थोड़ा डायग्राम बनाना मेरा ऐसा ही है कि पिन टाइप से, है ना, थोड़ा बनता नहीं,
होपफुली मैं जल्दी ही डिजिटल बोर्ड ले लूँ तो उस पर करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो ये देखो, इसको एक्सटेंड किया, इसको AD को, और पॉइंट E इसको मार्क किया। अब बोला E को B से मिला दिया, E को B से मिला दिया, और CD को जहां पे कट गया वो F है, ठीक। अब हमें बोल रहा है कि दिखाओ कि ट्रेंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रेंगल C, क्या है देख लो, एक बार देख लेते हैं। ट्रेंगल CFB, अब ध्यान से समझना, CFB, ओके, और AEB, ठीक है। कैसे करोगे, ध्यान देना। क्या ऐसा कह सकते हो क्या कि सर देखो ये वाला जो एंगल होगा, कौन सा, ये वाला एंगल, दिस एंगल विल इक्वल टू बी दिस एंगल, ऐसा क्यों बोलोगे? सर देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, कौन सी, BE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन एज AE इज पैरेलल टू BC। बोलो क्लियर है क्या? तो अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से दिस एंगल मान लेते हैं x है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, x, मतलब एंगल CBF इज विल बी इक्वल टू एंगल CBF हुआ, CBF, तो ये हो जाएगा AEB। बोलो क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर। और एंगल C इक्वल टू एंगल A होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल आप पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो बाय यूजिंग डबल A क्राइटेरिया हम कह सकते हैं दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या होगा, एक दूसरे के सिमिलर होगा। बोलो एकदम क्लियर? सबस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसके लिए तो डायग्राम भी दिया है, वाह, सोने पे सुहागा है। तो बोला ऐसा ऐसा है कि ABC AMP आर टू राइट एंगल एट B एंड M, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ABC और AMP, कहाँ है ABC और AMP? देखो कितना आसान है भाई साहब। ABC पहले देखो, एक एंगल 90, AMP देखो एक एंगल 90, और ABC क्या क्या है, ABC AMP, तो दोनों में A एंगल जो है वो तो क्या है, कॉमन ही है। तो क्या कहोगे, एक एंगल ABC इक्वल टू AMP और एंगल A इक्वल टू एंगल A। तो यूजिंग डबल A क्राइटेरिया वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, बताओ, सेम प्रोपोर्शन में होगा क्या? तो CA देखो, CA का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? तो कहोगे सर CA का करस्पॉन्डिंग आपको दिख रहा है PA होगा, और BC का करस्पॉन्डिंग MP होगा। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो पहला तो क्लियर हो गया, तो पहले से दूसरा प्रूफ हो गया। बोलो एकदम क्लियर सबस। तो इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन अपन ने कर लिए, 9 कर लिए, और बचे कितने, 10 से लेकर 16, मतलब टोटल 7 क्वेश्चन और बचे। वन बाय वन वो भी कर लेंगे, डोंट वरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एवरीबॉडी देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 पहले मिटा लेते हैं, होपफुली आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर, ध्यान है बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल ACB और एंगल EGF सच दैट D and H लाइज ऑन द साइड AB and FE ऑफ ट्रायंगल ABC and EFG। पहले बनाना पड़ेगा हमें क्या क्या, ABC और EFG बनाना पड़ेगा। तो ABC बना लो पहले, ये हो गया ABC, ठीक। और बनाओ EFG, क्या बना लो, EFG, ये हो गया EF और G, ठीक है, बना लिया। आगे बोला CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB। ACB का बाइसेक्टर जो है वो कितना है, CD, ये हो गया CD। बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, क्लियर है क्या? गुड। तो आगे बोला GH, तो G और H ये भी क्या है, बाइसेक्टर, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक। ओके गुड। सच दैट D and H लाई ऑन द AB और FE, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा। एंगल इतना इतना अप्रूव करना है कि इफ बोल ही दिया कि इफ ABC क्या है, सिमिलर है FEG के, तो इसका मतलब क्या होगा एवरीबॉडी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, A के, एंगल F एंगल B के इक्वल होगा, और एंगल C एंगल G के इक्वल होगा, ठीक है क्या? गुड। आगे बोल रहा है सो दैट CD अपॉन GH, क्या है CD अपॉन GH, ठीक है, AH है, GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, ओके, एक मिनट बस, AC अपॉन FG, AC किधर है, इस साइड में, और FG जो है इस साइड में, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, AC अपॉन FG एकदम आसान है। अब जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। तो पहले देख लो कौन सा एंगल किसके इक्वल है।
कहोगे सर एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के, और एंगल बी होगा एंगल ई के, और एंगल सी होगा एंगल जी के। बस इतना आप ध्यान में रखना, ठीक है, कि एंगल सी एंगल जी के इक्वल है, और एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। अब अच्छा, ये क्वेश्चन को यहीं पे लिख दिया हूं, तो यहीं पे करता हूँ, एवरीबॉडी ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो और एकदम क्लियर रहना जो मैं लिख रहा हूँ, है ना, इसलिए आराम से इत्मीनान से चल रहा हूँ। अब दो ट्रेंगल लेते हैं, इन ट्रेंगल कौन कौन सा ले लेते हैं, सी डी बी एंड ट्रेंगल, सॉरी सी डी बी नहीं, सी डी ए ले लेते हैं, और ट्रेंगल सी जी एच एफ, ठीक है। तो कहोगे कि सर देखो एंगल यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ होगा, कैसे, वो ऑलरेडी आपने दिखा दिया है क्योंकि सिमिलर थे उससे, इक्वेशन 1 मान लो, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है क्या। अब एक एंगल हमें और चाहिए, तो एक एंगल के लिए ध्यान रखो कि एंगल कौन सा, हाँ, एंगल सी डी बी, सॉरी सी डी ए इज इक्वल टू एंगल 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 सी डी ए, किधर है सी डी ए, हाँ, सॉरी सी डी ए, हाँ उल्टा हो रहा है, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू, दिखा दो बस, एंगल एच जी एफ। ऐसा क्यों बोलोगे सर, क्यों इक्वल है, किस सेंस में, भाई ध्यान से समझो, एंगल सी, बिकॉज यहाँ पे लिखो बिकॉज एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, दोनों का आधा कर दो, तो दोनों का आधा करोगे तो आ जाएगा एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल एच जी एफ। बोलो एकदम क्लियर, बोलोगे हाँ सर क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि भाई दोनों ए बाइसेक्टर हैं, जी एच और सी डी क्या है, बाइसेक्टर, मतलब पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो अगर पूरा एंगल इक्वल है तो उसका आधा भी इक्वल होगा, इक्वलाइट डिवीजन एवरीबॉडी, एकदम बेसिक, बोलो क्लियर, शाबाश। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सॉरी सिमिलर हो गए, दैट्स व्हाई देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मस्ट बी इन सेम प्रोपोर्शन, या फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा, इसलिए पहला एकदम क्लियर हो गया। क्या इसी तरीके से दूसरा मैं अभी हमने प्रूव किया, क्या दूसरा ही प्रूव किया, क्या हमने देख लेते हैं दूसरा क्या था, ओह मिटा दिया। अच्छा दूसरा और तीसरा तो आप प्रूव कर ही लोगे, बोलो हाँ ना, भाई इतना डिफिकल्ट चीज मैंने जब प्रूव कर दिया तो आसान चीज तो आप ऑब्वियस से प्रूव कर लोगे। अरे अगर आपको भी डिफिकल्ट लग रहा है नो प्रॉब्लम, तो टेंशन क्यों लेते हो, कमेंट करो ना, बताओ भाई, ठीक है, सारे के सारे मैं ही कर दूंगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। अच्छा होमवर्क करोगे, वो तो ऑब्वियस से करोगे ही करोगे, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा आपके लिए, सच दैट आपकी भी प्रैक्टिस हो, ठीक है। और नहीं आएगा तो फिक्र क्यों करते हो, मैं हूं ना बताने के लिए, है ना, मैं हूं ना। चलो 11th क्वेश्चन, फिगर 6.40, ठीक है, दिख रहा हमें, E इज पॉइंट ऑन साइड सी बी, दिख रहा, प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसिलस ट्रेंगल ए बी सी, ध्यान रहे ए बी सी क्या है, आइसोसिलस ट्रेंगल है, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन भी है, ए डी परपेंडिकुलर है इस पे बी सी पे, और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे, ठीक है। ए बी डी को प्रूव करना है ई सी एफ के, क्या, ए बी डी, ध्यान रहे ए बी डी लिख देता हूं मैं, ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ई सी एफ, ई सी एफ। अब ध्यान से देखो इन दोनों में, ए बी डी, तो एक एंगल तो ये दिख रहा कि सर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों 90 गिवन है, क्या ब्रैकेट में लिखोगे, गिवन। अब एक एंगल और मिल जाए तो मजा आ जाए, बोलो हाँ ना, मजा आ जाएगा, गुड। तो कहोगे कि सर यहाँ पे देखो एंगल बी जो है, कौन सा, एंगल बी, एंगल बी, तो बी को नाम दे देते हैं ना, एंगल ए डी बी, सॉरी ए बी डी, एंगल ए बी डी हो जाएगा इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ई सी एफ। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ट्रेंगल ए बी सी आइसोसिलस ट्रेंगल है, तो बताओ उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलोगे बिल्कुल होगा सर, तो इस वजह से एवरीबॉडी एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ई सी एफ, बोलो क्लियर हुआ सबस। तो डबल ए क्राइटेरिया से क्या बोलोगे, दोनों के दोनों सिमिलर हो गया, प्रूव, क्लियर सबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बोला कि साइड ए बी एंड बी सी ऑफ अ मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रेंगल एबीसी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी ऑफ इतना इतना इतना, फिगर दिख रहा 6.41, अच्छा ठीक है, सो दैट ए बी सी हमें करना है पी क्यू आर को के सिमिलर, ठीक है, अभी करके देते हैं, डोंट वरी एवरीबॉडी, पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ओके, किधर गया, थोड़ा सा मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कहीं नहीं गया, यहीं पे है, यहीं पे है। ओके ओके, समझे। अब स्टेटमेंट समझते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 12 बोला साइड ए बी एंड बी सी आर मीडियन ऑफ ए डी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो साइड क्या है, ए बी और ए सी का मीडियन है ए डी, ठीक है, ए दिख रहा, और ए पी एम क्या है, मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है एवरीबॉडी, कि ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा, और यहाँ पे ए एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और बी डी इक्वल टू डी सी होगा, यहाँ पे क्यू एम इक्वल टू एम आर होगा, राइट। तो बोल रहा कि आगे क्या बोल रहा, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमें गिवन है, क्या है एवरीबॉडी, गिवन है। अब हमसे बोला जा रहा है कि आप दिखाओ कि दोनों के दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर होंगे। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, कि अगर ऐसा है, ये गिवन है, इफ दिस देन प्रूव दैट बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। क्लियर है क्या। अब एक क्वेश्चन है मजेदार टाइप का, इसलिए अपन करेंगे इसको व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे एवरीबॉडी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा। ए है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी, और एक पॉइंट है डी, ठीक है, बना लिया, कोई टेंशन नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और क्या है बीच वाला, क्या था, एम था क्या, यस पी एम, एम था, एम है। हमें दिया है सेम प्रोपोर्शन में है, तो हमें ये दिखाना है, क्या दिखाना है, कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या होंगे, क्या होंगे, ऑब्वियस है सिमिलर होंगे, ठीक है। चलो कलर चेंज कर देता हूँ सर, आपको जितना भी नया कंस्ट्रक्शन करता हूँ वो पता चलता रहे। तो एक काम करते हैं एवरीबॉडी, ए डी को ना एक्सटेंड कर दो, कितना उतना ही, ठीक है, ए बी सी डी ई कर दो इसको, ओके। अब इसके बाद इसको मिला दीजिए। अब इसको मिलाने पर ये पता चलेगा आपको कि सर हियर ए डी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। सेम मैनर में इसको भी एक्सटेंड कर दो और उतना ही ड्रॉ करो, ये पी क्यू आर एम एन कर दो इसको, ये हो जाएगा। इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया कुछ इस तरीके से कि पी एम इक्वल टू एम एन। यहाँ तक क्लियर है क्या, अरे बोलो भाई क्लियर है क्या, गुड। अब ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, इस कंस्ट्रक्शन में ध्यान से देखो तो पता चलेगा सर ये तो पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, पैरेललोग्राम, जिसमें ए सी इक्वल टू बी ई है एंड ए बी इज इक्वल टू सी ई है। बोलो क्लियर, बोलोगे यस सर। सेम मैनर में यहाँ पे देखो ध्यान से, पी क्यू इक्वल टू आर एन हो जाएगा एंड पी आर इक्वल टू क्यू एन हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या आपको, बोलोगे हाँ सर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, यहाँ तक तो समझ आएगा बिल्कुल। अब ध्यान से समझो बहुत अच्छे से। अब क्या करेंगे, ओके, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए, नहीं जो गिवन है, हमें क्या गिवन है ध्यान से देखो, गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, इतना गिवन है हमें। वेरी गुड, कहोगे हाँ सर कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब काम करो कि जो बीच वाला चीज है ना उसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 280 अपॉन 2 पी एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर हो जाएगा। अब बोलोगे सर जो बीच वाला चीज है ना उसको हम चाहें तो यहाँ पे देखो डायग्राम में ए डी इक्वल टू डी है, ए डी इक्वल टू डी है, तो इसलिए ए डी का डबल क्या हो जाएगा, ए ई लिख सकते हैं क्या, बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो आप। तो इसको हमने क्या लिख लिया, ए ई, ठीक। और पी एम को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ पी एम को पी एम। यहाँ तक क्लियर हुआ, बोलोगे हाँ सर। अब ए बी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ए बी किसके इक्वल है, अच्छा ए बी को रहने दो। ए सी को क्या लिख सकते हैं, क्या ए सी को, इसको ए सी को बी ई लिख सकते हैं क्या एवरीबॉडी, तो ए सी को बी सी बी ई लिख दो, और पी आर को क्या लिखो, क्यू एन, पी आर को क्यू एन, ए सी को बी ई, ए सी को बी ई और पी आर को क्यू एन, ठीक है। और ये हो गया ए बी पी क्यू। अब इस चीज को ध्यान से समझो क्या बन गया है ना। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। अब देखो होपफुली आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, ए है ट्रायंगल 1, ए है ट्रायंगल 2। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, आगे बी ई अपॉन क्यू एन, बी ई अपॉन क्यू एन, ठीक है, और ए ई अपॉन पी एन, मतलब कि ये वाला अगले कलर से दिखाता हूँ। देखो अगला कलर यूज करता हूँ, कौन सा, चलो हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ।
ये देखो, ये जो हाइलाइटर मैंने ट्रेंगल बनाया ना, ट्रेंगल ए बी ई, सॉरी उसी से लिख भी रहा, एक मिनट एवरीबॉडी, ट्रेंगल ए बी ई क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा क्या ट्रेंगल पी क्यू एन के? बोलोगे सर कैसे, आखिर कैसे? हमें मालूम है, क्या मालूम है कि अगर इनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। बोलो हाँ ना? तो कहोगे सर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा पूरा पूरा, मतलब ऐसे समझो, एंगल ए बी, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन होगा। अब इनका अगर आधा कर दिया जाए तो ये कह सकते हो क्या, एंगल बी डी ए बी सी इज इक्वल टू होगा एंगल पी क्यू आर। बोलो हाँ ना? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इसी मैनर में सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल एंगल ई ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एंगल ई ए सी। कहोगे हाँ सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डबल अगर कर दो तो भी सेम है, तो बोलोगे बिल्कुल सर। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए, इसका मतलब क्या, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि इधर होगा एन पी आर, इसका डबल करोगे तो पूरा पूरा एंगल पी हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया क्या आपको, क्या एंगल ए इक्वल टू एंगल पी? अब ध्यान से देखो, क्या देखोगे कि सर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है और उसका जो इंक्लूड कर रहा साइड क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। अब मेरे को बताओ कि अगर ये ऑलरेडी गिवन है और ये हमने दिखा दिया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, इसका मतलब क्या होगा कि साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एंगल पी क्यू आर। बोलो हाँ। लिख देता हूं थोड़ा सा स्टेटमेंट एवरीबॉडी, है ना? यहाँ पे देखो, अच्छे से समझो, अच्छे से, कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी कैसे प्रूव किया, आपको क्लियर है ना? एंड एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्या था क्या था क्या था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, पी आर, पी आर। आप लिखेंगे यूजिंग यूजिंग साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हम क्या कहेंगे कि ट्रेंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर। अभी बोलो आपको बहुत अच्छे से क्लियर, सब। अब एवरीबॉडी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कब, जब इसको एक्सटेंड करके हम करते हैं। तो सिंपली हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी सच दैट ए बी अपॉन ए सी, सॉरी, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर इक्वल है। तो एंगल ए अगर एंगल पी के इक्वल होगा तो साइड एंगल साइड लगा के हमने क्या बोल दिया, ये दोनों के दोनों सिमिलर है। बोलो एकदम क्लियर? अरे भाई बोलो हाँ ना? सबस। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, इसी के जैसा एक दो क्वेश्चन और मिलेगा आपको। हाँ देखो, 14th क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम है 12वें के जैसा। कैसे? ए बी एस सी आर मीडियन ऑफ अ ट्रेंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रेंगल पी क्यू आर सो दैट ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर। मतलब क्या हुआ कि यहां पर फिर से वही बात, सेम टू सेम क्वेश्चन है क्या एवरीबॉडी? देखो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14, ए बी ए सी, अच्छा वहां पे ए बी और बी सी था, ए बी और बी सी, और यहाँ पे ए बी और ए सी। देखो क्या बच्चों वाले चीज बोल रहा था, 12th वाला और 14th वाला सेम टू सेम ही क्वेश्चन है एवरीबॉडी, है ना? होपफुली आपको क्यों है एकदम क्लियर होगा। ठीक है, चलो 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 अभी करके देता हूं, डोंट वरी। ठीक, तो आई नो कि 48 मिनट हो रहा, थोड़ा सा फोकस आपका गड़बड़ा रहा, बट दो तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और है, डोंट वरी, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ सॉरी वो तो हो गया, 14 भी हो जाएगा, 13 कर रहे हैं। बोला डी इज पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रेंगल ए बी सी। तो पहले ए बी सी बना लो भाई, ठीक है, ए बी सी बना लिया, ए बी सी। अब बोला डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रेंगल ए बी सी सच दैट ए डी सी, ए डी सी, तो डी जो है पॉइंट बी सी, साइड बी सी पे है कहीं पे, ठीक है। आगे बोला ए डी सी, अब ए को डी से मिलाना पड़ेगा, मिला देते हैं। तो एंगल ए डी सी जो है ना, वो इक्वल है बी ए सी के, किसके? बी ए सी के। अब ध्यान रखिएगा, बी ए सी के, ए डी सी मतलब ए पर्टिकुलर एंगल इक्वल है इस पर्टिकुलर एंगल के। बोलो क्लियर? अरे बोलो भाई हाँ या ना? ओके गुड। तो हमें शो करना है सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी सी डी। क्या इसको हम ऐसे लिखते हैं क्या, सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए, है ना? अब ध्यान से समझो, हमें सिमिलरिटी प्रूव करके फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम दिखाना है ना। तो एक एंगल हमें सामने दिख ही रहा, क्या क्या, एक ये एंगल इस किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, और दूसरा एंगल क्या होगा, ध्यान से समझो। तो दूसरा एंगल होगा ए ए सी डी,
क्या ए सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी ए के। बोलो क्लियर, दोनों एंगल सी क्या है, कॉमन है दोनों में, बोलो हाँ या ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रिंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रिंगल बी ए सी। एकदम क्लियर, बोलोगे हाँ सर। तो इनका करस्पॉन्डिंग पार्ट देखो ध्यान से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएगा, कहोगे सर इसका हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए, या ए सी है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा सी बी, या हाँ सी बी इंटू सी डी। बोलो प्रूफ हो गया क्या, अरे बोलो भाई एकदम क्लियर, गुड। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, अगर कोई कंफ्यूजन रहा करे आपको ना कि सर ऐसे कैसे कर दिया, तो भाई ये वीडियो है, पॉज करके या फिर बैकवर्ड जाके फिर से देख लिया करो, ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो एक एक चीज में इस पे व्हाइट बोर्ड पे लिखता नहीं हो, ये आप कह सकते हो कि थोड़ा सा त्रुटि है फ्रॉम माई साइड, है ना। क्यों, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जो है कुछ ज्यादा ही समझदार हैं, इसलिए अगर मैं उनको एक बार कन्वे कर देता हूँ, बता देता हूँ, तो ऑब्वियस वो कैच कर जाते हैं। और जो लिखता हूँ और जो बोलता हूँ, उन दोनों को कंबाइन करके ओवरऑल वो अपने नोटबुक में उतारते हैं, ठीक है। सो एवरीबॉडी, होपफुली आपको क्लियर है, 12वां क्लियर, 13 क्लियर, 14 क्लियर, ठीक। अच्छा, ये जो मैं बोलता हूँ कि होपफुली आपको क्लियर है, ऐसा क्यों बोलता हूँ, तो भाई और क्या ही कर सकता हूँ मैं ऑनलाइन में, है ना। वो भी कर सकता हूँ ना कि आपको समझ में आया होगा। अब सामने रहते तो दो थप्पड़ लगा के पूछ लेता कि हाँ बता क्लियर है कि नहीं। नहीं, मजाक कर रहा, थप्पड़ नहीं लगाता, है ना। इतना हिंसक मैं नहीं हूँ, अहिंसक टाइप का इंसान हो कि डांट के ही काम चला लेता हूँ, ठीक है। तो होपफुली अगर आपका पालच कभी पड़ेगा मेरे से तो समझ आ जाएगा आपको। चल, दो क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है एवरीवन, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, ध्यान से देखिए। बोला वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ठीक है। एक वर्टिकल पोल है, लेंथ है 6 मीटर, कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है भाई। वो 4 मीटर लॉन्ग जो है शैडो कास्ट करता है, मतलब ये 4 मीटर है, ओके। ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कॉस्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। अब एक टावर है, वो कितना शैडो कॉस्ट करता है, 28 मीटर। तो टावर की हमें हाइट नहीं पता, मान लेते हैं एच है, ठीक। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट बतानी है। अब हमें पता है कि एंगल 90 होगा, एक एंगल 90 होगा, साथ में ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है सेम टाइम पे बोल रहा है, तो दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बस अभी के लिए जानो, अगर हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा। तो भाई डबल ए क्राइटेरिया, दोनों के दोनों क्या हो गए, कहोगे सर सिमिलर ट्रेंगल हो गए। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बोलोगे सर सेम होगा। तो कर दो भाई सेम, किसने मना किया, 7 से 1 गया 7, और एच की वैल्यू आ गई 6 को उधर भेजो, मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42 क्या मीटर। तो एच की वैल्यू हो गई बड़ी 42 मीटर। बोलो एकदम क्लियर, साफ। लास्ट क्वेश्चन है, कर लोगे बता दो, बोलो बोलो बोलो, अरे कर लोगे बता दो, बता ही दो, ठीक है, कर लोगे। अच्छा, चलो मैं ही बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, एडीएन पीएमआर मीडियम टू ट्रेंगल एबीसी एंड पीक्यूआर सो दैट वेयर ए रिस्पेक्टिवली, वेयर एबीसी और पीक्यूआर क्या है, दोनों के दोनों सिमिलर है। तो प्रूव करो कि ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन, भाई साहब अभी जस्ट हमने 12th क्वेश्चन किया था, क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या ए गिवन था और ए प्रूव किया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए गिवन है और ए प्रूव करना है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, डायग्राम ऑलरेडी बना है, तो डायग्राम में ही समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। समझो ध्यान से, समझो 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 समझो, ठीक है। ये देखो क्या है, किधर है, हाँ इधर है। ये बोल रहा है कि ए बी सी और पी क्यू आर, ए वाला डायग्राम और ए वाला देखो, ए बी सी और पी क्यू आर दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है। तो मेरे को बताओ कि ए बी क्या, ए बी ए बी किधर है, हाँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होगा कि नहीं होगा, बोलोगे सर बिल्कुल होगा। अच्छा, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर बी सी को आप 2 टाइम्स ऑफ बी डी लिख दो। ऐसा क्यों, क्योंकि क्योंकि डी जो है मीडियन है, मीडियन का मतलब मिड पॉइंट पे है बी और सी पे। इसी तरीके से क्यू आर को क्या लिख दोगे, कहोगे सर 2 क्यू एम लिख दो। देखो 2 से 2 कट गया। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, ध्यान से समझो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हो गया बी डी अपॉन क्यू एम। साथ में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि गिवन है। कहाँ गिवन है, अरे भाई दोनों के दोनों अगर ट्रेंगल सिमिलर हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होगा ना, तो इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू।
अब इस चीज को समझो ध्यान से, ये चीज किसका कंडीशन बन गया? बोलोगे सर साइड, फिर एंगल, फिर साइड। SAS रूल, कौन सा? SAS से, SAS साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रेंगल PQM। बोलोगे हाँ सर, से वेरी गुड, सब समझ में आया। तो AB, तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? सेम इक्वल होगा। तो AB अपॉन PQ क्या हो जाएगा? AD अपॉन Q, सॉरी PM। बोलो कोई दिक्कत? तो कहोगे नहीं सर, बहुत बढ़िया से समझ आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 एवरीबॉडी, और लास्ट क्वेश्चन किसका? इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। तो होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, अभी मेरे को याद आ गया, नहीं तो भूल जाऊंगा, स्किल सेट की बात करते हैं। तो स्किल सेट में एवरीबॉडी चल रहा है कम्युनिकेशन। देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में 4 पार्ट होते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूं। पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब बोल के, है ना। नॉन वर्बल का मतलब बिना बोले, इशारों से, लिख के, इन सब तरीकों से, ठीक है। तो दोनों में आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। मतलब बोलो तो उसमें 3 पॉइंट का ध्यान रखो हमेशा, किसका? कि क्लियर हो, जो भी बोलो एकदम क्लैरिटी के साथ बोलो। दूसरा, पोलाइटनेस होना चाहिए उसमें, और साथ में कॉन्फिडेंस होना ही होना चाहिए। क्लैरिटी, पोलाइटनेस और कॉन्फिडेंस, अगर ये 3 चीज है आपके कम्युनिकेशन में, तो आप समझो कि आप एक बेहतर कम्युनिकेटर। नॉन वर्बल में लिखने में, है ना, ध्यान रहे कि बार बार सेम चीज रिपीट ना हो। उसके साथ कि क्लियर और क्लीन हो। साथ में आपका जो मैसेज है, मेन पर्पज है, वो कन्वे होता। तो आप इतना मत मोटिवेट हो जाना कि किसी को चिट्ठी लिख देना, ठीक है। व्हाट्सएप वाला जो कम्युनिकेशन होता है, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा। पता चला एक दिन क्लास में मैं बता रहा था कम्युनिकेशन के बारे में कि देखो ऐसे ऐसे होता है, इन सब पॉइंट का ध्यान में रखा जाता है। अब क्या हुआ, एक बच्चा था जिसका नाम था रामू। हाँ, मैडम ने, मैं ऑब्वियस है, रियल नेम थोड़े ना बताऊंगा कि कल को उसको बदनाम कर दो तुम लोग। तो उसका नाम था रामू, ठीक है। उसने क्या किया कि बोला कि सर ने इतना अच्छे से बताया, इसको यूटिलाइज तो करना ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि किसी अपनी महिला मित्र को एक चिट्ठी लिख डाली। समझ रहे हो क्या? क्या? कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए। और बाद में वो जो बच्ची थी, मतलब कि महिला मित्र थी उसकी, वो चिट्ठी लेकर मेरे पास आ गई। इसलिए नहीं कि सर ये चेक करके बताओ कि कम्युनिकेशन स्किल कैसा है इसका, नॉन वर्बल वाला नहीं, शिकायत करने के लिए कि सर देखो ये कौन जाहिल इंसान है, मेरे को ऐसे खत लिख रहा, ठीक है। तो होपफुली कि आप ऐसा काम नहीं करोगे, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो स्किल बता रहा हूँ, इसको ऑब्वियस से बेहतर इस वे में इस्तेमाल करोगे, ठीक। तो 2 बार चीज बताया, वर्बल एंड नॉन वर्बल। दूसरा था हमारा क्या, कि आपके कम्युनिकेशन स्किल में इतना दम होना चाहिए कि आप नेगोशिएट कर पाओ। क्या कि कल को दुकान पे जाओ तो खरीदारी कर पाओ। उस दुकानदार बोले कि कोई शर्ट 50 रुपए की है, नहीं 500 रुपए की है, तो आप बोलो नहीं नहीं 200 दूंगा, 200 दूंगी, है ना, ऐसा करके। कि मतलब आप नेगोशिएशन कर पाओ और किसी को परसुएट कर पाओ। परसुएट का मतलब होता है मना पाओ। कल को पता चला कि आपका लड़ाई हो गया, है ना, अपने सिबलिंग के साथ, भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ, और जो समझते हो उसके साथ भी, और पता चला कि आप उसको संभाल ही नहीं पा रहे हो, है ना, परसुएट ही नहीं कर पा रहे हो, तो किस काम का भैया तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल? बोलो हाँ, है ना। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल में इन सब पॉइंट पे ध्यान देना है। कैसे देना है आपको मालूम होगा क्या? कि चलो आप जो है नेगोशिएट करके दिखाओ। कल जाओ मार्केट में, है ना, कोई भी चीज खरीदो, जैसे सब्जी खरीदने जाओ, उनसे ज्यादा नेगोशिएट मत किया करो, क्योंकि बेचारे वैसे भी गरीब इंसान होते हैं, 2 पैसे के लिए करते हैं, और उनसे पता चला कि 4 पैसे का आपने डिस्काउंट ही करा लिया है कि नहीं, तो वो काम नहीं करना। थोड़ा बहुत ठीक है, अपना स्किल बढ़ाने के लिए आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक। तो नेगोशिएशन करके देखो, और दूसरा काम करो, किसी को परसुएट करके देखो। परसुएट का मतलब उसको मना के देखो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल में इतना जोर है, दम है कि वो मान जाता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब कि यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। तीसरा, मतलब इसमें टोटल कितने पॉइंट हुए? एक तो हुआ वर्बल एंड नॉन वर्बल, दूसरा नेगोशिएशन एंड परसुएशन, और तीसरा हुआ लिसनिंग स्किल। तो एवरीबॉडी, फॉर बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर यू मस्ट हैव टू बी अ गुड लिसनर। अगर आप ढंग से लिसन नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, तो मतलब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो, ओके। तो आपको सुनना भी आना चाहिए। किसी का ऐसे बेवजह सुनना नहीं है एवरीबॉडी, मतलब सुनना का मतलब ये हुआ कि आप किसी की बातों को ध्यान से, अच्छे से, पूरा अटेंशन देकर सुन सको कि हाँ क्या बोल रहा है, और समझ सको। केवल सुन सको वो नहीं है, ठीक है, समझ भी सको। सो एवरीबॉडी, आप आते हैं इस चैप्टर के एंड पॉइंट पे, एंड पार्ट पे, जो कि है होमवर्क प्रोवाइड करना आपको। तो होमवर्क में ध्यान रहे कि अगले 3 दिन तक ये होमवर्क फॉलो करना है आपको। पहला क्या है, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल, जितने भी है उसको एक दिन में निपटाना है आपको।
अच्छा, अगर ये चैप्टर लेंदी है ना एवरीबॉडी, तो उसके लिए 2 दिन आप भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कि नहीं मैंने ये बोल दिया 1 दिन में निपटाना है तो एक ही दिन में किए जा रहे हो। दूसरा है एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने हैं, और तीसरा आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल के कितने, कम से कम 30 क्वेश्चन। कौन से, क्वालिटी वाले, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन, और ज्यादा जितना भी आपकी मर्जी कर सकते हो, ठीक है। तो क्वालिटी वाले कम से कम 30 क्वेश्चन करना है, ये 3 दिन में करना है, चाहो तो 4 या 5 दिन ले सकते हो, ठीक, क्योंकि चैप्टर लेंदी है और अच्छा चैप्टर है, दैट्स वाई टाइम लगेगा। ओके, चलो अगला है हमारा क्या, फंडामेंटल वैल्यू। होपफुली आपको मिल गया इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और साथ में स्किल सेट की भी बात कर लिया, और कैसे इन दोनों को अप्लाई करना है, बिहेवियर लर्निंग में लाना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो इन दोनों को फॉलो करना है, फॉलो करके मेरे को रिजल्ट बताना है कैसा रहा। होपफुली आपके पर्सनालिटी में, अभी कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा, और आपके जो नियर और डियर वंस हैं उनको वो ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, आप में नोटिस कर पा रहे होंगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो तो, क्या, फंडामेंटल वैल्यूज और स्किल सेट को भी, ठीक है। नॉट वरी, ये स्किल सेट जो आपका चल रहा है ना, वो तो डेमो है, मान लो क्या है, डेमो है। क्यों? क्योंकि जैसे आप 11th-12th में जाते हो ना, तो वहां से असली स्टार्ट होता है स्किल सेट, ठीक। तो वहां पे मैं बेहतर तरीके से काम कराना स्टार्ट करता हूँ। अभी तो आप समझो क्या चल रहा है, ट्रेलर चल रहा है स्किल सेट पे, लेकिन फंडामेंटल वैल्यू जो है ऑब्वियस है, हर एक लेक्चर में एक मिल रहा, और उसको बेहतर ढंग से करना है आपको, ठीक है। गुड। सो इस लेक्चर में इतना ही एवरीबॉडी, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।